सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। अयोध्या मसले पर फैसला आए एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, लेकिन एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मस्जिद पर सियासत अभी तक बंद नहीं हुई। धर्म के नाम पर सियासी दुकान चला रहे असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को फिर जहरीले बयान दिए, जिस पर उन्हें तगड़ा जवाब मिला। दरअसल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक अयोध्या की विवादित जमीन रामलला को मिल गई। तो वही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ की जमीन देने का आदेश सुनाया। इस फैसले को हिंदू मुस्लिम समुदाय के साथ ही पूरे देश ने दिल से स्वीकार किया, लेकिन हैदराबादी सांसद ओवैसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लगातार जहरीले भाषण दे रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। शुक्रवार को ओवैसी एक इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। इस इंटरव्यू में ओवैसी के हवाले से लिखा है, मैं भारत के संविधान और बहुलवाद के खिलाफ किसी भी चीज का विरोध करूंगा। मस्जिद वापस मांग रहे सांसद ओवैसी के इस ट्वीट पर जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं। पत्रकार सुरेश शवाणके ने ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ट्वीट किया, मुझे भी मेरे वो सारे मंदिर वापस चाहिए जो हजारों मस्जिदों के नीचे दबाए गए हैं, और उन्हें मैं वापस लेकर रहूंगा। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और परम कर्तव्य भी। ट्विटर यूजर विनीता हिंदुस्तानी ने ट्वीट किया, कमलेश तिवारी की हत्या होने पर हमने ओवैसी को नाचते देखा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राम जन्मभूमि पर मस्जिद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। इसके बजाय उन्हें वो सारी जमीन वापस कर देनी चाहिए जहां मस्जिद मंदिर को नष्ट करके बनाई गई है। मस्जिद वापस मांगने वाले ओवैसी को जवाब देते हुए लेखक शेफाली वैद्य ने ट्वीट किया, मैं अपना देश वापस चाहती हूँ, पूरा का पूरा। मधु पूर्णिमा किश्वर ने ट्वीट किया, हम काशी मथुरा मंदिर के साथ ही वो हजारों मंदिर वापस चाहते हैं जिनके ऊपर बर्बर आक्रमणकारियों ने मस्जिदें बनवाई हैं। मस्जिद मांग रहे ओवैसी के ट्वीट पर तनवीर अशरफ ने लिखा, मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि प्लीज ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करें जो धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर हम भारतीयों को बांटना चाहता है। मैं हिंदू भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ओवैसी 21 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, इसीलिए अगर ये अनावश्यक भौंकते हैं तो आप इसे अवॉइड करें। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने एक ट्वीट करते हुए कहा था, ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, गाली दी, क्या वो आपके नेता हैं? इस्लाम किसी को भी अन्य धर्मों का अनादर करने की अनुमति नहीं देता है। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पैगंबर मोहम्मद को गाली देता है तो जरा उस गुस्से की कल्पना करें। जो लोग इस तरह के नफरत करने वालों का बचाव करते हैं वे मुस्लिम नहीं हैं। एक सच्चे मुस्लिम कभी भी एक गैर मुस्लिम को गाली नहीं देता। मस्जिद के नाम पर सियासत कर रहे ओवैसी अयोध्या पर फैसला आने के बाद से ही बौखलाए हुए हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने जब 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाया तो उसी दिन अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद पहुंच ओवैसी ने मस्जिद के नाम पर खूब बयानबाजी की थी। यही नहीं, कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा था कि मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं किया जा सकता। जबकि बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि 5 एकड़ जमीन मिलना भी हमारी जीत है। अब ये सरकार पर है कि वो हमें जमीन कहां देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 5 एकड़ अलग से भूमि मस्जिद बनाने के लिए देने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, हम वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। मीडिया के लोग पूछते कि सारे हिंदुस्तान में सब बोल रहे ओके ओके ओके, तुम क्यों ओके नहीं बोलते? मैंने कहा इसलिए ओके नहीं बोल सकता हूं मैं क्योंकि जमहूरियत में मुखालिफत करना जरूरी है, वरना डिक्टेटर बन जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। क्या सुप्रीम कोर्ट, अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं,
तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, बात तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे, प्यारे वो तेरे को, तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। और उलमाए कराम ने बता दिया, हसन फारूकी ने अपनी तकरीर में कहा, उलमाए कराम ने कहा कि मस्जिद तहत सूरा से लेकर मस्जिद ही होती है, और मस्जिद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मस्जिदों दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। उलमाए है, पूछ लो आप। सब चीज तबाह हो जाएगी जब सूर फूंका जाएगा सिवाय मस्जिदों के। मस्जिद अल्लाह की है। और आज जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे कि तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, क्यों तुम नहीं मान लेते इस बात को? मैंने कहा मिस्टर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हैं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहेज में आई थी क्या? नहीं आई थी। मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे तो फिर मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो, मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो बोलो। और याद रखो आप, 5 एकड़ दिए, मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा हमारी कम आमदनी है। मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने कमाता तो हम लोग 8-9 हजार भी नहीं कमाते। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हुए हैं अंडर ट्रायल के तौर पर। हमारे महल्ले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास, सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो।
हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए, ये लोग कौन हैं? तो याद रखो, हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद हैं वो मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल हैं वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना है। हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दारुस्सलाम के तारीखी डाइस से वो जो तमाम वकला हैं जिन्होंने इस केस में बड़ी मेहनत की, खास तौर से जनाब धवन साहब 80 साल के ज़ईफ हैं। इस शख्स ने घंटों सुप्रीम कोर्ट में ठहरकर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बहस की। नाफडे साहब हैं, मोहतरमा मीनाक्षी साहिबा हैं,